Great again. Vote for Donald Trump. Make world Great again. Vote for Donald Trump. Make world Great. आजकल हमारे हैंडसम यंग और बहुत ही अट्रैक्टिव सुपर हैंडसम सुपर से भी ऊपर वाले हैंडसम डोनाल्ड ट्रंप चाचा पता नहीं क्यों हम लोगों से नाराज हैं। अक्सर हमारे खिलाफ कुछ ना कुछ बयान दे रहे हैं या फिर कुछ ऐसी हरकत कर दे रहे हैं जिससे हमें दुख पहुंच रहा है। अरे ट्रंप चाचा हम मोदी जी के देश के लोग हैं, वही मोदी जी जिन्होंने आपके चुनाव प्रचार में जाकर कहा था अब की बार ट्रंप सरकार, अब की बार ट्रंप सरकार। और उन्होंने आपका चुनाव प्रचार किया था इसीलिए आप राष्ट्रपति बने हैं, क्योंकि हमारे मोदी जी जिसका भी प्रचार करते हैं वो हमेशा चुनाव जीता है, वो कभी चुनाव नहीं हारता। खुद मोदी जी चुनाव नहीं हारे हैं तो आपको कैसे हारने देते? वो तो स्पेशली फ्लाइट से आपका प्रचार करने अमेरिका गए थे। और ट्रंप चाचा एक बात याद रखिए, आपको जिताने के लिए हमने हमारे भारतीय मूल की कमला हैरिस को कमला हारिस बना दिया। और यही बात नहीं है, हमने पूजा किया था, हवन किया था आपको चुनाव जिताने का कि ट्रंप चाचा जीतेंगे तो हमारे अच्छे दिन आएंगे। हम लोग साधु संत पूरे देश के हिंदू समाज डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं और विजयी की कामना कर। लेकिन आप चुनाव जीतकर पलट गए। बिल्कुल आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आप बेवफा निकल गए। बेवफा ट्रंप चाचा। आपके नखरे तो अब हाई लेवल चले गए हैं, नेक्स्ट लेवल। हम यहाँ तुर्की के एप्पल का बहिष्कार कर रहे हैं और आप वहाँ एप्पल वाले को कह रहे हैं कि तुम इंडिया का बहिष्कार कर दो। ये कैसे चलेगा? बहिष्कार खेल रहे हैं क्या हम लोग? अब डोनाल्ड चाचा को ना हर बात पर दिक्कत है, उनको हर चीज का क्रेडिट चाहिए। वो क्रेडिट जीवी बन चुके हैं। उन्होंने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाने का भी क्रेडिट ले लिया। वॉर रुकवा दी पापा, वॉर रुकवा दी पापा, और फिर हमारी बस निकाली पापा। वार तो हमारे मोदी जी ने भी रुकवाई थी, रसिया और यूक्रेन की। ये सब तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन एक समय जिस आतंकी पर अमेरिका ने $10 मिलियन 84 करोड़ रुपए का इनाम रखा था, जो एक समय अमेरिका की जेल में बंद था, उससे डोनाल्ड ट्रंप जाकर हाथ मिला लिए, उसकी तारीफ करने लगे कि युवा है, आकर्षक है, हैंडसम है, ब्यूटीफुल है, वगैरह वगैरह। हालांकि एक समय वो आतंकी था, लेकिन अब वो सीरिया का राष्ट्रपति बन चुका है। अब अलकायदा की प्लेसमेंट देखिए, ओसामा बिन लादेन 72 हूरों के साथ जन्नत में रात रंगीन कर रहा है और हमारे अहमद भाई सीरिया के राष्ट्रपति बन चुके हैं। वाह क्या जबरदस्त प्लेसमेंट है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। खैर ये सब बात छोड़ो, मुझे डोनाल्ड चाचा से ये बात पूछनी है कि भैया आपके प्रचार के लिए हमारे मोदी जी आपके यहाँ गए थे, आपको बुलाया था गुजरात में, नमस्ते ट्रंप किया था। और बुलाया किस लिए था आपको पता है? अपने ही नाम के स्टेडियम का उद्घाटन करने के लिए आपको बुलाया था। इतना महत्व दिया था उन्होंने आपको। लेकिन आज आप पता नहीं किस बात की दुश्मनी हमारे साथ निभा रहे हैं। यू आर नॉट ए गुड गाय, यू आर अ बैड गाय, यू आर बेवफा डोनाल्ड ट्रंप, बेवफा चाचा। दिल तोड़ती है, मुंह मोड़ती है, बीच राह में सबको छोड़ती है। आखिरी तो बेवफा है, आखिरी तो बेवफा है, आखिरी तो बेवफा है, आखिरी तो बेवफा है। देते जो सबको धोखा, नाम है उसका आफरीन। अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम। और एक बात और याद रखिए डोनाल्ड ट्रंप चाचा, आपकी हर बेवकूफ़ी को अभी तक हम सहे हैं। आपने कहा कि आपने युद्ध रुकवा दिया, हम चुप रहे। आपने कहा कि आपने व्यापार की धमकी देकर युद्ध रुकवा दिया, हम चुप रहे। आपने कहा कि आपके कहने पर हमने टैरिफ 0% लगा दिया है। लगाया है कि नहीं लगाया वो नहीं पता, लेकिन फिर भी हम चुप रहे। लेकिन अगर आप एप्पल को भारत आने से रोकेंगे तो हम चुप नहीं रहेंगे। एक तो पहले ही से हम तुर्की का एप्पल बॉयकॉट कर रहे हैं और आप भी अमेरिका का एप्पल भारत नहीं आने दोगे तो हमें दुख होगा ना। कहाँ के एप्पल खाएंगे हम? एप्पल आना चाहिए भारत। और अगर एप्पल भारत नहीं आया तो अगले बार मोदी जी को मैं बोल दूंगा कि वो आपका प्रचार करने अमेरिका ना जाए। अब की बार ट्रंप सरकार की जगह मोदी जी जाकर वहां बोलेंगे, अब की बार कमला हैरिस की सरकार। बाय। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।